महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली 9.90 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुतालबे पर नेपरा 28 जुलाई को हतमी फैसला करेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की तनज़ुली जारी। अमरीकी करेंसी 3 रुपए के इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ओपन बैंक में 228 रुपए पर फरोख्त जारी। अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। इमरान खान के तमाम बयानिए ज़मीन बोस हो गए। इमरानी फितना जब सर उठाता है मईशत डोलने लगती है। विफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI क़यादत पर तनकीद। विफाकी काबीना ने साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और IG पंजाब आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में मानसून ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिशों पर वज़ीर आला हमजा शहबाज का इदारों को चौकस रहने और फौरी निकासी याब का हुक्म। दरख्वास्त गुजार दोबारा गिनती की वजूहात बताने और धांधली के सबूत देने में नाकाम रहा। PP7 रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन ने PTI की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में एड्स कंट्रोल सर्विस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर पर जुड़ेगा? वज़ीर आज़म की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए। हतमी फैसला 5 सितंबर को होगा। मुल्क में जारी बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान के बाद श्रीलंका की एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी से माजरत। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी फैसले से आगाह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली 9.90 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में 9 रुपये 90 पैसे इजाफे का बड़ा मुतालबा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के मुताबिक 28 जुलाई को बिजली के निर्खों में इजाफे के लिए CCPA की दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत की जाएगी, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बदतरीन गिरावट का तसलसल जारी है, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 228 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। कारोबार के आगाज पर ही ट्रेडिंग के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 8 पैसे महंगा होने से अमरीकी करेंसी 227 और 228 रुपये में फरोख्त होती रही। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में बेलगाम गिरावट की वजह मुल्क में बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, इसके अलावा मार्केट का मुआशी रहनुमाई से महरूम होना है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने मुसद्दिक मलिक के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात थी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। इमरान खान के तमाम बयानिए ज़मीन बोस हो चुके। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जमहूरियत की जड़ें काटने का काम किया। इमरान खान का XY का बयानिया आवाम ने मुस्तरद कर दिया।
वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुल्क की मीशत को डगमगाते रखना इमरानी फितने का एजेंडा है। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं और हमारा मुकाबला फाशिस्ट जमात के साथ है। हुकूमत ने साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। काबीना ने साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान की बहैसियत चेयरमैन नैब तैनाती के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि आफ्ताब सुल्तान की शोहरत एक दयानतदार अफसर के तौर पर है। उनका नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया था। आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब और नेशनल पुलिस अकेडमी के कमांडेंट के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाइस वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर समेत तमाम अजला की इंतज़ामिया को चौकस रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, वासा और मुतल्लिका इदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुतल्लिका हुकाम फील्ड में खुद निकलें, नकासी आपके काम की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की रवानी के लिए भी इंतज़ामिया को हिदायत की हैं कि ट्रैफिक पुलिस का अमला जाँ फिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दे, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हल्का PP7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने PTI के शब्बीर अवान की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI उम्मीदवार शब्बीर अवान के वकील ने कहा, दरख्वास्त गुजार सिर्फ 49 वोट से हारा, हमारी दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन में तो आपकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर ही नहीं की गई, आपने हाई कोर्ट फैसले के बाद दरख्वास्त दायर की। इस मौका पर नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शब्बीर अवान के पास धांधली के कोई शवाहिद नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट रुजू के बाद इलेक्शन कमीशन आए। बाद वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरख्वास्त गुजार दोबारा गिनती की वजूहात बताने और धांधली के सबूत देने में नाकाम रहा, लिहाजा दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में एड्स कंट्रोल सर्विस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। लोधरा से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर शौकत अली एजाज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर बशीर समेत दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी ने कहा कि DHQ अस्पताल में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुश्तबह मरीजों को एड्स के टेस्ट और इलाज मुआवजा की फराहमी के लिए सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता कोई शख्स एड्स में मुब्तला हुआ तो उसकी मुकम्मल टेस्ट की सहूलियात अब DHQ अस्पताल में दस्तियाब है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा शख्स के इलाज के लिए मुकम्मल तौर पर फॉलोअप तैयार किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी का मजीद कहना था कि इससे पहले DHQ अस्पताल में एड्स की तशख़ीस या इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं थीं। उनकी भरपूर कोशिश है कि बड़े अस्पतालों की तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी हर किस्म के इलाज मुआवजा और टेस्ट की सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि जिला भर के सरकारी अस्पतालों में बहुत सी बीमारियों के इलाज की सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दरियासनार डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नई नस्ब की जाने वाली वाटर टरबाइन का भी इफ्तिताह किया। बरतानवी वजारत उज़्मा की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। वोटिंग के 5वें मरहले के अख्ताम पर 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए। साबिक वज़ीर ख़जाना रशीद सुनाक बदस्तूर सबसे आगे, जबकि टूअल पार्टी के 137 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस 113 अरकान की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर पहुँच गई। वाज़ेह रहे कि पार्टी सरबराह अगले वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। श्रीलंका ने मुल्क में जारी मुआशी और सियासी बहरान की पेश नज़र एशिया कप 2022 की मेज़बानी करने से माज़रत कर ली। श्रीलंकन क्रिकेट ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त में कहा है कि एशिया क्रिकेट कप 2022 की मेज़बानी नहीं कर सकते। लंकन मीडिया के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने गुज़िश्ता रोज़ अपने फैसले से ACC को बाकायदा आगाह कर दिया। इस दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान की वजह से इवेंट कराना मुमकिन नहीं। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट वेन्यू के लिए पहले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हतमी बातचीत करेगा और एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका के पास ही रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है,
اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.